नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये व्लॉग है मेरा वीरवार का। और आज देखिए, आज ना गुगा नवमी है। और मैं सुबह आज उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि आज पानी भी आना था। और फिर मैंने बस पानी वगैरह भरा और मैंने ना जो सफाई की वीडियोस वगैरह थी, झाड़ू की और बाकी काम की, बाहर से वॉश आउट वगैरह सब करना, वो सब देखिए मैंने शूट नहीं की, क्योंकि अपने लास्ट कुछ व्लॉग्स में देखा है कि हाँ, कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे ऐसा उठना ना हो जाता है। तो फिर मैंने शूट वैसे ही नहीं किया। तो बस मुझे ये था कि मैं फटाफट से काम कर लूँ, क्योंकि आज गुगा नवमी भी है, पूजा भी होनी है, तो भोग वगैरह बनाना है। और जब गुगा नवमी होती है ना, तो उसके लिए ना सेवियाँ और उसको क्या बोलते हैं, वो गुलगुले। हरियाणा में तो गुलगुले बनाए जाते हैं, और शायद मेरे हिसाब से ये पूजा होती भी हरियाणा में ही है, तो वो बनाते हैं। और जो भी आपको बाकी खाना पीना है, आपकी सब्जी और पूरी वगैरह जो भी आपका मन करे वो सब आप बना सकते हो। बट जो भोग लगता है ना, वो इन्हीं चीज़ों का लगता है। तो बस मुझे वही सब करना था, इसीलिए भी मुझे जल्दी उठना था। और बाकी का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा मेरा ना घर मतलब बड़ा है, तो झाड़ू लगाने में और वो सब पोछा वोछा में टाइम लग जाता है। लेकिन आज वीरवार है, तो बस मुझे ना झाड़ू लगानी थी अंदर से तो। और बाहर का जो एरिया है, मैं आप लोगों को पता ही है, मैं वो वॉश आउट करती हूँ, तो पानी आया हुआ था तब तक। फिर पानी साथ में भर गया और मैंने अंदर से तो झाड़ू लगा ही दी थी। और फिर बस मैंने ना जब पानी आया तो मैंने बाहर से भी वॉश आउट कर लिया था। और ये सब काम ना मेरा, क्योंकि आज वीरवार है तो पोछा नहीं लगाना था ना, तो जल्दी काम हो गया था। और उसके बाद ये काम हुआ 6 साढ़े 6 बजे तक तो हो गया था। और उसके बाद भानु के पापा भी नहा लिए थे, और भानु को भी मैंने नहला दिया था। अभी देखिए, मैं भी ना रेडी होके आ गई हूँ। तो भानु और मैं तो नहा ही लिए थे, और फिर ये भी नहा के और ठाकुर जी को नहलाने लगे थे। और फिर ना उसके बाद बस फिर मुझे भोग वगैरह तैयार करना था। और वैसे तो किचन में मतलब नहा के ही जाना चाहिए, लेकिन आज तो वैसे भी स्पेशल भोग ही तैयार करना है। तो उसके बाद फिर हम सब रेडी हो गए। और ना भानु को ना वैष्णव जो तिलक होता है ना, वो लगाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं भानु के लिए वही कर रही थी, भानु को लगा रही थी मैं वैष्णव तिलक, जैसे लगाते हैं चंदन और सिंदूर के साथ जैसे। तो बस मैंने उसको वो किया। और ना शाम को सेवियाँ लेके आनी थी, बट ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। रात को वैसे मैंने पहले बताया था, बट होता है ना, कई बार भूल जाते हैं। तो फिर सुबह लेके आए हम सेवियाँ, और फिर इसी वजह से इतना भी टाइम हो गया। वरना ये भोग वगैरह सब मैं पहले बना देती, रेडी कर देती। तो इनमें से कुछ चीज़ें जो थी वो तो मैंने पहले बना के रख ली थी। बस फिर बाद में ये सेवियाँ लेके आए, और फिर मेरा ना यही काम रहता था सेवियाँ बनाने का। फिर बस मैंने सेवियाँ बनाई थी और पूजा भी की थी। और ना अभी देखिए, आज है वीरवार, और जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ शुक्रवार है। और वीरवार की रात, मतलब कि अभी जैसे मैं शूट जो एडिट कर रही हूँ ना इस वीडियो से एक दिन रात पहले, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पेन था ना मेरे हाथ में। अभी मैं क्या बताऊँ, मैं सुबह उठ भी नहीं पाई, और मुझे इतना ज़्यादा पेन था। बिल्कुल मैं पूरी रात लिटरली मैंने बैठ के निकाली है, और बस पूरी रात बैठी रही, पता नहीं कब पेन ठीक होगा। और जैसे मूव वगैरह लगाते हैं, तो बस मैंने वो मूव वगैरह लगाई थी। तो मैं शुक्रवार के दिन तो बिल्कुल सुबह उठ ही नहीं पाई, वो क्योंकि सुबह सुबह मेरा थोड़ा पेन ठीक हुआ था, और हल्का सा फिर मुझे लेट भी हो गया था। तो फिर मैं नहीं उठ पाई, और वो भी अच्छी बात है, पानी भी नहीं आना था। लेकिन मतलब पूरी रात मैं सोई ही नहीं थी, ऐसा था। पर कोई बात नहीं, अभी सुबह उठ के थोड़ा सा रिलीफ भी फील कर रही हूँ। तो ना अभी पता क्या है, अभी 12 तारीख को जैसे गुगा नवमी है,
तो ना 17 को श्राद्ध लग जाएंगे, और फिर श्राद्ध लगने के बाद तो हम कोई नई चीज़ लेते ही नहीं हैं। तो फिर ना बस मुझे 2 सूट हैं मेरे, जो मतलब जैसे सबका अलग अलग रहता है, कोई मतलब अपने हिसाब से कपड़े वो करता है ना। तो प्रेगनेंसी में मेरा तो यही मैं रखती हूँ, मेरे जो कुछ सूट होते हैं ना हल्के से रखती हूँ, ताकि मतलब और मैं कुछ ना पहनूँ, मुझसे जैसे साड़ी मतलब कहीं जाना हो तो पहन लेती हूँ, वरना साड़ियाँ हैं बहुत, लेकिन घर पे मैं तभी डाल पाती हूँ जब मैं पूरी तरह से थोड़ा ठीक सा फ़ील करती हूँ, वरना मैं प्रेगनेंसी में मुझसे नहीं होता कि मैं साड़ियाँ पहन पाऊँ। तो बस अब जब ना 2-3 दिन हैं अभी श्राद्ध के, आई होप कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए तो मैं भी सूट जो हैं 2 सिल लूँ। और यहाँ पर ना भानु के पापा ने ठाकुर जी को नहला दिया था, बस वही दिखा रहे थे, और मुझे तो पता भी नहीं था, इन्होंने बीच में ऐसा दिखाया भी है, कैमरा वैमरा हिला देते हैं भानु के पापा भी और भानु भी। और फिर उसके बाद मैं वही बता रही थी आप लोगों को कि ना बस मैं वो मतलब यही काम रहता था मेरा आज फ्राइडे को करना, तो मुझे यही है कि मैं वो सिल पाऊँ, आई होप कि ठीक रह पाऊँ। लेकिन पता नहीं अपने आप ना समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मैंने शाम को लाइव की थी, तो शाम को ना मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा, और जब सिर का दर्द बंद हो गया ना, तो फिर उसके बाद पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली वैसे ही बिना वजह मतलब हाथ में इतना ज़्यादा पेन हो गया था ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर मतलब कई बार ना ऐसा हो जाता है कि मतलब अपने आप दर्द होने लग जाता है, और फिर हम वो जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं या पेन किलर्स वगैरह वो भी नहीं ले सकते। तो बस कोई बात नहीं, फिर उसके बाद तो मैंने जैसे तैसे करके सुबह थोड़ा एडजस्ट किया। अभी आज अगर हो पाएगा तो बस मैंने जैसे बताया मैं सूट वूट का ही करूँगी काम, और आपको मैं कल दिखाऊंगी कैसा अगर मुझसे कट हुआ तो। और फिर उसके बाद ना अभी टाइम तो हो ही चुका था इतना ज़्यादा, सेवियाँ मैंने बनानी रख दी थी, और बाकी का भी सामान जैसे था भोग वगैरह था वो मैंने बना दिया था। तो बस अभी शेखर जी ना बैठे हैं यहाँ पर, तो मैंने कैमरा ना थोड़ा दूर सेट कर दिया था, आप लोगों को ना दिखाई नहीं देगा, जैसे मंदिर तो उधर साइड है, बट जैसे जब गूगा नवमी की पूजा होती है ना, तो आपने देखा होगा गूगा जी को ऐसे बैठा के उसके बाद ना पूजा करते हैं, और उसमें वो यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं अंगार, मतलब अंगार मतलब कि आग बोल सकते हो आप अगर समझो तो उसी में मतलब घी और वो सब चीज़ें कुछ यूज़ करते हैं, तो वही सब कर रहे हैं शेखर जी, और जब तक कि मैं इनको दे रही हूँ। और बस भोग बना के और लेके आई थी। और इस वक्त भानु तो बस उसको तो जिस दिन छुट्टी होती है ना, क्योंकि छुट्टी भी इसीलिए हो गई थी, ऐसे टाइम तो ठीक था अगर भेजना होता स्कूल में, मैंने तो बोला था कि भानु को स्कूल भेज देते हैं, पर शेखर जी बोले नहीं पहले अच्छे से पूजा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ना 8:30 हो गए थे, फिर उन्होंने मना कर दिया कि भानु को आज स्कूल नहीं भेजना, इसलिए फिर भानु भी स्कूल नहीं गई थी। बस फिर मैंने ये था घी मैं वो करके उसको मेल्ट करके लेके आई थी, और मैंने भोग वगैरह लेके गई थी। और फिर ना भानु को अभी ये ना चप्पल शेखर जी की यहाँ पे इन्होंने निकाल दी थी, जबकि मैंने इनको बोला भी था कि मंदिर के इतने पास मतलब चप्पल मत निकालिए। फिर मैं इनको बाहर रख के भानु को बुलाने के लिए गई, क्योंकि भानु को भी पूजा करनी थी, और भानु को भी मतलब भानु इसीलिए घर पे रही थी ना, तो फिर बस मैं भानु को लेके आई थी, और उसके बाद पूजा वूजा की। और ये सब करते करते ना करीबन 8:30 से 9 तो बज गए थे आराम से, तो इतना टाइम हो गया था पूजा करते करते, जबकि मैंने बाकी काम इतने जल्दी निपटा लिए थे, तो भी इतना वक्त तो हो ही जाता है सब कामों में। और इसके बाद का जितना भी काम था किचन का या बाकी सब, वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और फिर मैंने बस इतना ही शूट किया था। सुबह सुबह का वक्त मतलब 4:30 बजे से लेके और करीबन 9 बजे तक का मैंने सारा शूट किया था, और वो दिखाया आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई अलग से किसी भी
तरह के टॉपिक पर व्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बाहर भानु को लेने गई थी, तो उसके जस्ट बाद बस फिर मैं घर में आई और शेखर जी की जो पूजा थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर आई और पूजा की, और भानु अभी आ गई है। और ये देखिए, अब बच्चों को पता नहीं होता कि कितनी पास में जो है चप्पल निकालनी चाहिए, तो भानु तो बच्ची है यार, तो बस उसने वहीं वहीं निकाल दी, तो बस उसके बाद मैंने बाहर किया। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।